नमस्कार। आज हम सब जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के अंदर झांक रहे हैं। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स काफी चर्चा में रही है ये किताब। बिल्कुल। तो हमारे पास इसका एक सार और समीक्षा है। और देखिए, मकसद ये समझना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे लगभग अनदेखे से बदलाव होते हैं ना, हाँ, जिन पे ध्यान भी नहीं जाता, वही मिलकर कैसे बड़े नतीजे ला सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो शायद सुनने में बड़ा मामूली सा लगे, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। वो 1% वाला आइडिया। हाँ, ये 1% मतलब पहले तो लगता है कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 1% ही तो है। हाँ, लगता तो है। लेकिन किताब का जो तर्क है वो ये कि अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% सुधारे खुद को, तो साल के आखिर तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना, ये गणित ही थोड़ा चौंका देता है ना? इतनी छोटी सी कोशिश और असर इतना बड़ा। हाँ, और इसकी खूबी इसी में है कि ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा काम करता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कैसे? देखिए, शुरुआत में जो बढ़ोतरी होती है ना, वो इतनी धीमी होती है कि महसूस ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। हाँ। और शायद इसीलिए कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कुछ हो तो रहा नहीं। सही बात है, धीरज रखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ यही छोटे लगातार वाले जो प्रयास हैं वो एकदम से बढ़ते हैं, एक विस्फोटक ग्रोथ लाते हैं। और ये उन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जो ज्ञान को जल्दी और असरदार तरीके से अपनाना चाहते हैं। मतलब असली ताकत निरंतरता में है। हाँ, असली शक्ति कंसिस्टेंसी में है, न कि बड़े और एक आध बार किए गए प्रयासों में। तो फिर सवाल ये उठता है कि 1% सुधार लाया कैसे जाए रोज? मतलब कहने में तो आसान है, पर करें कैसे? हाँ, यहीं पर किताब के वो 4 मशहूर नियम काम आते हैं। बहुत सीधे सरल नियम है वैसे। अच्छा, वो 4 नियम, हाँ, सुना है उनके बारे में। पहला था इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसे स्पष्ट बनाएं मतलब आदत डालने के लिए जो भी आपका संकेत है या ट्रिगर कह लीजिए, वो एकदम साफ होना चाहिए, आंखों के सामने। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सुबह उठकर पानी पीना है, तो रात को ही अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल भरकर रख लेना, सुबह उठते ही दिखेगी। वो एक स्पष्ट संकेत है। अच्छा, हाँ, ये तो आसान है। दूसरा क्या था? आकर्षक बनाना, मेक इट अट्रैक्टिव। सही। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, आदत को ऐसा बनाना कि उसे करने का मन करे, इच्छा हो। वो कैसे होगा? शायद उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से पसंद है। जैसे मान लीजिए कसरत करनी है जो शायद बोरिंग लगे। हाँ, लग सकती है। तो कसरत करते समय अपना मनपसंद म्यूजिक सुने या कोई पॉडकास्ट सुने, इससे वो थोड़ा आकर्षक बन जाता है, इच्छा बढ़ती है। ये भी अच्छा तरीका है। और तीसरा था आसान बनाना, मेक इट इजी। इसे आसान बनाएं मतलब आदत को अपनाने में जो रुकावटें हैं, फ्रिक्शन है, उसे कम से कम करना। रुकावटें कम करना। हाँ, इसमें वो 2 मिनट वाला नियम बड़ा काम का है। किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से शुरू करें, बस 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, इसे इतना आसान बना देना कि ना कहने का कोई बहाना ही ना बचे। शुरुआत आसान होगी तो टिके रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात तो सही है, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? हाँ, मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत फौरन कोई इनाम या संतुष्टि का एहसास होना चाहिए। हमारा दिमाग ऐसा ही काम करता है, उसे तत्काल संतुष्टि चाहिए, तुरंत। पर बड़ी आदतों का फायदा तो बाद में मिलता है ना? हाँ, फायदा बाद में मिलता है, लेकिन दिमाग को अभी कुछ चाहिए तो कुछ छोटा सा करें। जैसे हर बार जिम जाने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें, या कोई ऐप यूज करें जो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करे। ये छोटी सी जीत का एहसास, हाँ, वो दिमाग को अच्छा महसूस कराता है और आदत को दोहराने के लिए मोटिवेट करता है। समझ गई। तो ये 4 नियम हो गए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। ये तो एक तरह का फ्रेमवर्क हो गया आदतें बनाने का। हाँ, एक प्रैक्टिकल ढांचा है ये। लेकिन किताब में एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये सोचना है कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ और आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगे? ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। नहीं, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। पहचान आधारित आदतों का मतलब है कि आप अपना फोकस लक्ष्यों से हटाकर इस पर वाएं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं।
आपकी पहचान क्या है। अच्छा, पहचान पर फोकस। हाँ, और फिर आप छोटी छोटी आदतों से उस पहचान को साबित करते हैं, उसे मजबूत करते हैं। लक्ष्य होता है, मान लीजिए, एक किताब लिखना, ये आउटकम है। ठीक है। पहचान होती है, मैं एक लेखक हूं। अब एक लेखक क्या करता है, वो रोज लिखता है, चाहे थोड़ा ही क्यों न लिखे। तो आप लक्ष्य किताब खत्म करने के बजाय सिस्टम पर ध्यान देते हैं, यानी रोज लिखने की प्रक्रिया पर। ओह, तो हर बार जब आप वो छोटी आदत करते हैं। हाँ, हर बार जब आप लिखते हैं, आप अपनी लेखक वाली पहचान को वोट दे रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वोट आपकी मनचाही पहचान के पक्ष में जाते हैं। ये सोच का बदलाव है, मुझे मैराथन दौड़ना है से मैं एक धावक हूं। वाह, तो मतलब ये है कि वो जो प्रक्रिया है, वो जो सिस्टम है जिसे हम रोज फॉलो करते हैं, वही असल में प्रगति लाती है, ना कि सिर्फ वो दूर का लक्ष्य। बिल्कुल, लक्ष्य तो दिशा दिखाते हैं, पर सिस्टम ही आपको वहां तक पहुंचाता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी वो परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा करना बेहतर है कभी कभी बहुत ज्यादा करने से। सही बात है। पूर्णता का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरू ही ना कर पाएं। यही सिद्धांत फिर बुरी आदतों को तोड़ने पर भी लागू होता है, बस उल्टे तरीके से। उल्टे तरीके से मतलब उन 4 नियमों का उल्टा। हाँ बिल्कुल। बुरी आदत को अस्पष्ट बनाएं, उसके ट्रिगर छुपाएं, अनाकर्षक बनाएं, उसके नुकसान सोचें, मुश्किल बनाएं, रुकावटें डालें, और असंतोषजनक बनाएं, तुरंत कोई सजा या एहसास हो। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है कि हाँ, इससे बदलाव आ सकता है। हालांकि जो समीक्षा हमारे पास है उसमें एक आलोचना का भी जिक्र था। अच्छा, क्या? कि कुछ पाठकों को लगता है कि किताब में कुछ बातें थोड़ी दोहराई सी गई हैं, रिपीटेटिव हैं, और ये थोड़ी सिद्धांत आधारित ज्यादा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद पाठक को खुद सोचनी पड़ती है। ये बात मैंने भी सुनी है। देखिए, दोहराव वाली बात शायद इसलिए लगती है क्योंकि जो मूल सिद्धांत है ना, वो 4 नियम, पहचान वाली बात, वो बार बार अलग अलग उदाहरणों के साथ आते हैं। लेखक उन्हें मजबूत करना चाहता है। हाँ, हो सकता है। और सिद्धांत आधारित होने की बात कुछ हद तक सही है। किताब आपको क्या और क्यों बहुत अच्छे से समझाती है, एक मजबूत नींव देती है। लेकिन कैसे अपनी सिचुएशन में अप्लाई करना है, वो कैसे वाला हिस्सा जो आपकी बिल्कुल निजी परिस्थितियों से जुड़ा है, वो शायद पाठक को खुद ही थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। किताब औजार तो देती है, पर उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। सही है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े ड्रामेटिक कदमों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास, जो शायद उस वक्त हमें लगे कि अरे इससे क्या होगा, वही लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। जैसा किताब कहती है, अपनी आदतें बदल दीजिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। एकदम सही कहा। और इसी सोच के साथ एक सवाल मन में आता है, जाते जाते सोचने के लिए। हाँ, आज ऐसी कौन सी एक नन्ही सी आदत है, इतनी छोटी कि उसे न करने का कोई बहाना ही न हो हमारे पास, जिसे हम इन 4 नियमों में से किसी एक का इस्तेमाल करके शुरू कर सकें? कोई भी एक छोटी सी आदत। हाँ, और अगर उसे लगातार किया जाए, सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों तक भी, तो ये हमारी पहचान पर और हमारे भविष्य पर क्या असर डाल सकती है, इस पर विचार करना काफी